अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में मज़ीद 12 IPS अहदेदारों के तबादले। गजवेल से PRS कारकुनों की नलगुंडा रवानगी। चीफ मिनिस्टर ऑफ विजरा ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का किया मुआयना। किसान तहरीक आज मुजाहरा ख़त्म, कल फिर दिल्ली की जानिब होंगे रवाना किसान। हवाई जहाज़ की रफ्तार वाली ट्रेन, चीन की मैग्लियो ट्रेन ने स्पीड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिलायंस ने रकम की तारीख 20 लाख करोड़ रुपये का संगमेल उबूर करने वाली पहली हिंदुस्तानी कंपनी बनी। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। तेलंगाना में मजीद 12 IPS अहदेदारों के अचानक तबादले कर दिए गए। सुधीर बाबू कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा का तबादला करते हुए डॉक्टर तरुण जोशी को कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा मुकर्रर किया गया है। जोएल डेविस को ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साइबराबाद, नारायण नायक को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CID हैदराबाद, अपूर्वा राव को सुप्रिटेंडेंट पुलिस विजिलेंस TSRTC, उदय कुमार रेड्डी को डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन हैदराबाद, गिरिधर को डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन हैदराबाद, मुरलीधर को डिप्टी डायरेक्टर पुलिस एकेडमी मुकर्रर किया गया है। साधना रश्मि को डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स हैदराबाद मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह एक और खबर, दरियाई गोदावरी के फाजिल पानी में रियासत तेलंगाना के हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत राष्ट्रीय समिति की जानिब से कल ज़िला ननगुल्ना में BRS पार्टी की जानिब से मुनक़दा बड़े अवामी जलसे आम में शिरकत के गर्ज से हल्का असम्बली गजवेल के बेशतर मवाज़ियात के पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मुख्तलिफ गाड़ियों के जरिए रवाना हुई, जिसके नतीजे में पार्टी कायदीन और कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। गजवेल टाउन से BRS पार्टी उमूर इंचार्ज V प्रताप रेड्डी की क़यादत में सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज़ मीरा, जिला परिषद रुकन डॉक्टर मल्लेशम, M श्रीनिवास, मोहम्मद सबीर, मोहम्मद अब्दुल रहीम काउंसलर्स और मंडल सतह के कायदीन की कसीर तादाद बसों के जरिए नलगुंडा रवाना हुई। इसी तरह एक और खबर, चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी की क़यादत में वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुंडम प्रभाकर, वज़ीर पार्लिमानी उमूर श्रीधर बाबू और कांग्रेस के अरकान असम्बली का काफिला कल 11 बजे दिन असम्बली से 2 बसों के जरिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडीगड्डा रवाना हुआ। चीफ मिनिस्टर ने हरीश राव को मशवरा दिया कि वो BRS सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर के हमरा मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना करने हमारे कायदीन के काफिले में शामिल हो जाएं, और अगर KCR बस में सफ़र नहीं कर सकते हैं तो कांग्रेस हुकूमत उन्हें सरकारी तौर पर हेलीकॉप्टर का बेगमपेट एयरपोर्ट से सफ़र का इंतज़ाम करने तैयार है। चूँकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुताल्लिक़ KCR और हरीश राव को हमसे ज़्यादा मालूमात है, वह इस दौरे में मेडीगड्डा बैरेज को हालिया सैलाब से हुए नुकसानात का करीब से मुआयना कर सकते हैं और हक़ाइक़ से आगाही हासिल कर सकते हैं। हरीश राव ने मदाखलत करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत कृष्णा आपाशी प्रोजेक्ट को मरकज़ के हवाले करने कांग्रेस हुकूमत की कोशिशों का मसला को BRS ने मंजर आम पर लाया है, इससे तवज्जो हटाने के लिए मेडीगड्डा के दौरे को अहमियत दी जा रही है। हमारा मकसद यही है कि मेडीगड्डा और अनारम बैरेज में शगाफ और नुकसानात का तफसीली मुआयना करें, ताकि हम और हमारे अरकान असम्बली हक़ाइक़ से वाकिफ़ हो सके और अवाम को वाकिफ़ करवा सके। मुआयने के बाद कल असम्बली में वज़ीर आपाशी मेडीगड्डा बैरेज के नुकसानात से मुतालिक वाइट पेपर पेश करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट कोई ताजमहल तो नहीं है कि इसको सिर्फ नुमाइश के लिए रखा जाए। BRS दौरे हुकूमत में सैलाब की वजह पेश आए हादसे के बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मेडीगड्डा प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने की इजाज़त नहीं दी। प्रोजेक्ट को इस तरह सख्त सिक्योरिटी में रखा गया जैसे कि भारत पाकिस्तान सरहद पर फ़ौज का सख्त पहरा रहता है। चुनाचा मैं BRS, BJP, मजलिस और CPI के तमाम अरकान को हमारे साथ मेडीगड्डा बैरेज का मुआयना करने की दावत देता हूँ, ताकि गैर जानिबदारी के साथ इसका मुआयना करते हुए हक़ाइक़ से आगाही हासिल करे और गलत क्या हुआ है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। कल वाइट पेपर की अजराई के बाद इस पर ऐवान में बहस होगी।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस इसकी वजूहात का पता लगाने की बजाय इसको डिज़ाइन करार दिया गया और इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया। जब कांग्रेस हुकूमत बरसरे इख्तिदार आई तो मरकज़ी टीम से इसका मुआयना करवाया गया। मरकज़ की टीम ने अपनी रिपोर्ट में मेडीगड्डा बैरेज में शगाफ का इंकशाफ किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह एक और खबर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर इस पोस्ट में कहा, किसान भाइयों, आज एक तारीखी दिन है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक फसलों पर हर किसान को एमएसपी की कानूनी जमानत देने का फैसला किया है। ये कदम 15 करोड़ किसान खानदानों की खुशहाली को यकीनी बनाकर इनकी जिंदगियों को बदल देगा। इंसाफ के रास्ते पर कांग्रेस की पहली जमानत है। हजारों की तादाद में किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। मुजाहिरीन बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस के जरिए पहले किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब ताज़ा खबरों में बताया जा रहा है कि इन पर पानी की बौछार की जा रही है। इन मुश्किल हालात के बावजूद किसान मुजाहिरीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये किसान मुजाहिरीन ट्रैक्टर्स पर 6 माह का राशन लेकर घर से निकले हैं और दिल्ली पहुंचकर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। इसी तरह एक और खबर, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने दावा किया है कि इसकी नई मकनातीसी तौर पर मैग्लियो ट्रेन ने 2 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब में टेस्ट के दौरान 623 किलोमीटर फी घंटा के अपने साबिका रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक CASIC ने अपना ताज़ा तरीन टेस्ट के साथ एक अहम पेशरफ्त की है। कॉरपोरेशन ताहम रफ्तार के नए रिकॉर्ड की मज़ीद तफसील नहीं बताई है। मैग्लियो ट्रेन ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कितनी रफ्तार पर सफ़र किया था, इसे राज में रखा गया है। ये भी कहा गया है कि यह पहला मौका था जब इंतहाई तेज़ हाइपरलूप ट्रेन ने कम वैक्यूम ट्यूब में सफ़र करते हुए मुस्तहकम ल्यूटेशन हासिल की। इसका मतलब है कि चीन में जल्द ही एक ऐसी ट्रेन हो सकती है जो हवाई जहाज़ की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। इसी तरह एक और खबर, हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक नई तारीख रकम कर दी है। रिलायंस 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप अबूर करने वाली मुल्क की पहली कंपनी बन गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से कंपनी के शेयर्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रही थी और मंगल को यह BSE पर अपने 52 हफ्तों की आला सतह 2997.8 रुपये पर पहुंच गया है। इसमें 1.89% का उछाल आया है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ही कंपनी के स्टॉक की मार्केट कैप तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स ने 19 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई 29 जनवरी को ही छू लिया था। 2024 में रिलायंस को लेकर सरमायाकारों में ज़बरदस्त जोश देखा जा रहा है। इन चंद दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर तकरीबन 14% ऊपर चले गए हैं। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।